खबर किससे जुड़ी है? दरअसल अगली खबर में देश में मॉनसून का जिक्र है। देश में मॉनसून का मौसम आते ही नेता मौज लेने की बात कर रहे हैं कि मौसम का मूड स्विंग हो गया, बारिश हुई तो गर्मी से राहत नहीं बल्कि आफत लेकर आ गई है। सबसे पहले आइए आपको हरिद्वार की कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। हरिद्वार की ये तस्वीरें जो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से मॉनसून आने के बाद मुश्किलों का सबब लगातार बना हुआ है। आपको इस वक्त ये गाड़ियां नजर आ रही हैं फंसी हुई, क्योंकि तेज बहाव में ये गाड़ियां फंसी हुई, डूबी हुई इन तस्वीरों में आपके सामने है। प्री मॉनसून की बारिश के बाद जगह जगह बढ़ता जलस्तर मुसीबत का सबब बना हुआ है। लोगों के लिए ये सिर्फ परेशानी का विषय और साथ ही उनके वाहन भी कैसे पानी में डूबे हुए हैं, ये आपको तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। हरिद्वार भी पानी पानी हो चुका है। कहीं पर जहां पानी का पैसेज है वहां पर भी आपको 4 व्हीलर्स नजर आएंगे। इसके साथ ही पानी के इस तेज बहाव के बीच गाड़ियां डूबी हुई हैं। अब देश के सबसे बड़े अस्पताल के हालात भी आपको दिखाएंगे, जहां पर देश का सबसे बड़ा अस्पताल सिस्टम फेलियर की वजह से बीमार नजर आता है। राजधानी के एम्स में देश भर से लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल एम्स को इलाज की जरूरत है क्योंकि उसके सिस्टम में पानी भर चुका है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूं, यह है दिल्ली का एम्स अस्पताल। ये वो जगह है जहां पर पैर तक रखने की जगह नहीं होती है, क्योंकि मरीजों का तांता लगा रहता है। मरीजों की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा होती है। दिल्ली का एम्स एक ऐसे इलाके में आता है जो कि हैवी मूवमेंट वाला इलाका है, यानी लोगों की आवाजाही वहां पर बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अगर सड़क इस तरीके से तालाब में तब्दील नजर आएगी, जिस सड़क से लोगों को गुजरना हो, अगर वहां पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ होगा बारिश की वजह से, तेज हुई बारिश की वजह से, उस बारिश की वजह से जिसने अपने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और उस बारिश की वजह से जिसमें पानी भरने की स्थिति में तैयारियां क्या होनी चाहिए, सरकार ने इसकी सुध नहीं ली, तो हाल ऐसा ही नजर आएगा। अब लिफ्ट है ये एम्स के अंदर की। आपको ये तस्वीरें देखकर आप अचंभित नहीं होंगे, बल्कि आप साथ साथ ये भी सोचेंगे कि ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम बीमार कैसे है। वो एम्स जो लोगों का इलाज करता है, जिसमें लगी हुई ये लिफ्ट, जिसमें कभी इमरजेंसी केसेस में मरीजों के परिजन या फिर जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो मरीजों को लेकर इस लिफ्ट से गुजरता है, ये लिफ्ट पानी पानी हो गई है। ऐसा लगता है कि इंद्रदेव सीधे आसमान से वर्षा इस लिफ्ट के अंदर कर रहे हैं। ये लिफ्ट जो पानी में इस वक्त डूबी हुई नजर आ रही है, दरअसल एम्स के अंदर की लिफ्ट है। ये थोड़ी देर जरा इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर से आपको पानी गिरता हुआ नजर आएगा। लिफ्ट से बरसता हुआ पानी, जगह जगह जल जमाव, और एम्स के हॉस्पिटल की हालत देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये एम्स की तस्वीरें हैं। एम्स की तस्वीर जहां पर मरीजों की भीड़ रहती है, ये सोचने पर आप विवश हो जाएंगे। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगी, और ये तस्वीरें इसीलिए जरूरी है देखनी क्योंकि ये सिस्टम को, बीमार सिस्टम को एक्सपोज करती हैं। एक बार फिर से आपको कुछ और तस्वीरें। एम्स जो है उसके ऊपर का ग्राउंड फ्लोर, यानी कि एम्स के ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरा। पानी भरने के चलते उसका रेपरकशन क्या हुआ, बिजली काटनी पड़ी, जाहिर है, और फिर बिजली कटने के चलते ऑपरेशन थिएटर ही बंद हो गया। ऑपरेशन थिएटर जहां पर कई बार ऐसे केसेस को डील किया जाता है जो कि इमरजेंसी के होते हैं, जिनको ऑपरेट किया जाना है, वो ऑपरेशन थिएटर क्योंकि बिजली कटी, क्योंकि एम्स के ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया, ये स्थिति पैदा हुई है। जाहिर है कि एम्स जैसे बड़े अस्पताल में अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो ये सोचने पर विवश होना होगा कि क्या इन तैयारियों की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी वो कहीं सो रहे थे। बारिश हुई, एम्स पानी में डूबा नजर आया, लिफ्ट के अंदर पानी जा पहुंचा, ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया और ऑपरेशन थिएटर बंद करना पड़ा क्योंकि बिजली काटनी पड़ी। इससे पहले ऐसी तस्वीरें अमूमन हमें बिहार के सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलती रही हैं।
बहुत ज्यादा बारिश के बाद अस्पतालों में पानी भर जाने की खबरें कई बार आई। न सिर्फ खबरें बल्कि तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से अव्यवस्थित होता सिस्टम लोगों के लिए दिक्कत का, परेशानी का सबब है। आप सोचिए, बिहार जैसे इलाके में और खास तौर से कई बार हमने सरकारी अस्पतालों में ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां पर एक तरफ मरीज का बेड है और वहां नीचे पानी भरा हुआ है, यानी कि मरीजों का वो बेड आधा पानी में डूबा हुआ नजर आता है। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिल्ली के एम्स की आप देखिए, जहां पर लिफ्ट के अंदर पानी किस तरीके से पहुंचा और फ्लोर पर आपको नजर आएगा पानी ही पानी। यह है ऑपरेशन थिएटर। इस ऑपरेशन थिएटर में भी पानी की आवक हो गई क्योंकि बारिश हुई और तेज बारिश के बाद पानी को रोकने के लिए जो इंतजाम थे या पानी की निकासी के जो इंतजाम थे वो बीमार नजर आए हैं। और ये पहली बारिश में एम्स की तस्वीर है, उस अस्पताल की तस्वीर है जिसके भरोसे पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन पहली बारिश ने इस एम्स को खुद बीमार कर दिया। लोग तो पूछेंगे कि जो अस्पताल मरीजों की बीमारी को ठीक करने के लिए बना वो खुद आखिर बीमार कैसे हो गया। इसके बीमारी की वजह उस सिस्टम के लूपहोल में है जिस सिस्टम को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई थी जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कैसे फेल होते हैं वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। जो सुध बुध नहीं लेते वो कैसे फेल होते हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। और इससे जूझते लोग कौन हैं? वो मरीज जो अपना इलाज कराने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। बारिश के कारण दिल्ली एम्स के 1-2 नहीं बल्कि 9 ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए थे। ऑपरेशन थिएटर बंद रहने की वजह से दर्जनों सर्जरीज प्रभावित हुई और खासकर उन मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनकी सर्जरी होने वाली थी। बिजली बंद होने से न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर्स को सुबह से लेके शाम 6 बजे तक बंद करना पड़ा और शाम 6 बजे के बाद न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर को दोबारा से शुरू किया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि हालातों पर काबू पा लिया गया है। ऑपरेशन थिएटर चल भी रहे हैं। एम्स के कई हिस्सों में पानी बहुत भर गया था, जैसे कि ट्रॉमा सेंटर की बेसमेंट में पानी काफ़ी भर गया, जिस कारण हमारे वहाँ बड़े हैवी जनरेटर्स हैं और हमारी काफ़ी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, जिस कारण हमें ओटी रोकने पड़े और ओटी को बंद करना पड़ा। परंतु जो भी लाइफ थ्रेटनिंग जिनको इंजरीज थी या कोई इश्यूज थे उनकी सर्जरी फिर भी की गई। पावर कट के कारण 4 बजे तक ओटीज को बंद रखा गया। जैसे ही 4 बजे बिजली रिस्टोर हुई हमारी, उसी वक्त फिर फ्यूमिगेशन के बाद हमने ओटी शुरू कर दिए और जो भी सर्जरीज डेफर की गई थी बिकॉज सुबह ओटी बंद रहा वो रात भर चलती रही और हमने उन सारे पेशेंट्स को अटेंड किया जिनको इमरजेंसी एकदम सर्जरीज की रिक्वायरमेंट। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया था जिसके कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग की बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी थी और बिजली नहीं होने की वजह से ऑपरेशन थिएटर को बंद करना पड़ा। जो अस्पताल का स्टोर रूम है वहां तक बारिश का पानी भर चुका है। आप ये समझिए कि स्टोर रूम जहां पर वो जरूरी उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है, वो स्टोर रूम जहां पर दवाइयां मौजूद होती हैं, वो स्टोर रूम भी बारिश के इस पानी से भरता हुआ नजर आया। बीते दिन आप याद कीजिए, राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में जो बारिश हुई उसने आम जनजीवन को किस तरीके से प्रभावित किया। यहां तक कि बारिश से जुड़ी हुई घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। सुबह सुबह प्री मॉनसून ने धमाकेदार एंट्री मारी जिसको देश की राजधानी यानी कि दिल्ली झेल ही नहीं सकी और दिल्ली हो गई पानी पानी। ऑफिस जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि सड़क वही है, रास्ता वही है, जाना वहीं से है, कमाना उसी रास्ते से है और खाना भी उसी रास्ते से है। कई इलाकों की सड़कें लबालब नजर आई मानो तालाब है और घरों तक में पानी जा पहुंचा। मॉनसून की पहली बारिश ने प्रशासन की कलई को खोलकर रख दिया, तमाम दावों को धता साबित कर दिया, तमाम बातों को जमीन में गाड़ दिया और इसको लेकर राजनीति भी गरमाई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को जिम्मेदार बताते हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोप थमा नहीं है।
सवाल उठता है कि ये कोई नई घटना नहीं है, हर साल बारिश आता है तो होता है। और हम 2-2.5 महीने से जगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि भैया पीडब्ल्यूडी के नालों को क्लीन करो, डीसिल्ट करो, एमसीडी के नालों को, फ्लड के नालों को, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगता। आज उसके कारण करीब 40-45 मिनट दिल्ली के सांसदों को भी संसद आने में तकलीफ हुई। हमारे घर के आगे पानी लग गया, सारे नाले जाम है, उनकी कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है। और हम जाकर के वहां काम करा रहे हैं, एनडीएमसी के मशीन जाकर के पीडब्ल्यूडी के नाले क्लीन कर रहे हैं। कल 24 घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं वेदर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1936 के बाद जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और जगह जगह पानी भरा है। अब देखिए बीजेपी का क्या कहें, उस पर लड़ाई झगड़े की तो बात नहीं है। अब हम ये कहें कि साहब आपने 6 महीने पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही ढह गया, वो तो केंद्र सरकार ने बनाया था। तो इस सब के ऊपर मुझे लगता है कि बीजेपी, आप, कांग्रेस क्या कह रही है, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सब लोग जो है अच्छे से काम करें। बहरहाल सियासत अपनी जगह है तो दिल्ली वासियों की हालत वहीं की वहीं। साल दर साल होती बारिश और मौसम की वजह से दिल्ली वासी बर्बाद हो रहे हैं। तस्वीरें ऐसी आना अब आम बात हो चुकी है, क्योंकि समस्या हर साल की है और समाधान का अब तक कोई साल आया ही नहीं। दिल्ली में जब एक बार फिर से बारिश हुई तो दिल्ली वैसी ही नजर आई जैसे कि हमेशा आती है। जगह जगह बारिश के चलते जल जमाव हुआ। दिल्ली वासी कहीं पर जाम पे फंसे रहे तो कहीं पर सड़कों पर पानी के अतिक्रमण से परेशान होते नजर आए। यानी कि पूरी दिल्ली में मॉनसून ने गर्मी से राहत तो कम की, लेकिन आफत ज्यादा ला दी।